as far as my learning is concerned, when I was the student, I was very weak in English. I was last bencher student, okay. But what happened that I became English teacher? Because of my regular practice, because of my regular work, okay. I am also from Hindi medium, okay. Even then I am teaching English, English spoken, English literature, all these things. How come it is possible? It is possible, ये संभव होता है. It is possible by the regular practice. जनरली क्या होता है, लोग कहते हैं कि न्यू मजबूत करो तो बिल्डिंग अपने आप मजबूत हो जाएगी. मेरे साथ उल्टा हुआ है, न्यू कमज़ोर थी, बिल्डिंग ऊपर बड़ी बन गई. बाद में फिर न्यू की तरफ गया हूँ मैं कि नहीं भैया अब न्यू भी मजबूत कर ले रहे हैं, बिल्डिंग तो बन ही गई, अब न्यू मजबूत कर ले रहे हैं. वास्तव में ये चीज़ें जो बच्चे 9वीं 10वीं में सीख जाते हैं, वो चीज़ें मैंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद जब सिर पे पड़ा कि अब तो एग्ज़ाम देना है वर्ग 1 का, अब सीख ली जाए, तब सीखा मैंने. जैसे ही हम घर पहुँचे हम घबरा गए. भीड़ लगी थी बहुत ज़्यादा, हमने देखा क्या हो गया, जैसे कोई अनहोनी हो गई हो. भीड़ लगती है तो ऐसा लगता है, तो कितना हिंदी में भी तो बोलते हैं हम इसी को. जैसे ही खाना बना और बच्चे आ गए, मम्मी हमें खाना दे दो, ठीक है. जैसे ही हम स्कूल पहुँचे और राष्ट्रगान शुरू हो गया या प्रेयर शुरू हो गई, कितनी सारी. तो जैसे ही ये तो हम उपयोग करते रहते हैं. और ये वाला सेंटेंस का प्रयोग कब करते हैं कि मैं स्टेशन पर पहुंचा ही नहीं था कि ट्रेन छूट गई. जैसे आपसे कहा जाएगी तुम स्टेशन पहुंच गए तो ट्रेन में बैठे क्यों नहीं, आप बोल रहे भैया हम तो पहुंचे ही नहीं थे. नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म. मैं तो पहुंचा ही नहीं था, ठीक है. ये इम्पॉसिबल कंडीशन है. इसका प्रयोग कोई कहे कि आवश्यकता नहीं है तो कैसे नहीं है, वो सेंटेंस बोलने में आएगा तो ज़रूरत पड़ेगी. अब हम इतने बोल नहीं पाते क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती. चल ठीक है. तो एज सून एज ही रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म. वन मोर थिंग तो समझ में आ जाएगा. नो सूनर डिड ही रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म. ठीक, ये देखो वन मोर सेंटेंस. एज सून एज टीचर एंटर्ड द क्लास, एज सून एज टीचर एंटर्ड द क्लास ऑल स्टूडेंट स्टूड अप. इसमें भी क्या हो जाएगा, नो सूनर डिड टीचर एंटर द क्लास ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप. नो सूनर डिड टीचर एंटर द क्लास द स्टूडेंट स्टूड अप. सेम थिंग. ठीक, चलो. अच्छा, ऐसा भी बना सकते हैं, इन्होंने ये बताया कि ऐसा भी बनाया जा सकता है. ये देखिए, दिस इज नो सूनर हैड ही रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म. मतलब हैड का प्रयोग अगर कर रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा. नो सूनर हैड ही रीच्ड, यहाँ पे क्या हुआ, एडी लगाया अपने, क्योंकि थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा. यहाँ अपन ने डेड लगा दिया तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आ गया. ये इतना सा अंतर है. अच्छा, ये परीक्षा में आ जाता है और वो ऑप्शन में ये देते हैं, ये वाला देते हैं और ऑप्शन में देते हैं ए, फिर बोलते हैं सही कौन सा है. तो कई बार हमें अगर इतना डीपली स्टडी नहीं होती तो हम गलत करके आ जाते हैं, पर कोई बात नहीं, सीख जाते हैं, उनको दिक्कत नहीं है. तो क्या हो जाएगा, ये भी कर सकते हैं कि नो सूनर हैड ही रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म. ठीक, चलो अगला है आइदर और.